इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक इमारत पर हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 177 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमले पर फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक प्राइवेट कोयला खदान पर आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कुछ हमलावरों ने डुकी क्षेत्र में जुनैद कोल कंपनी की खदान पर हमला कर दिया। अब तक किसी भी विद्रोही या आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका में मिल्टन तूफान में आए बवंडर और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों में बिजली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तूफान की वजह से 120 घर तबाह हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियतनाम में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड कोऑपरेशन के केंद्र में है। हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी सुबह लगी जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। हालांकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों ने हुंडी को एक तरफ रख दिया, जिससे देवी दुर्गा की मूर्ति का हाथ गिर गया। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है। मुंडवा इलाके में ताड़ीकुट्टा के पास एक ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, फिर कार से कुचल कर भाग गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रऊफ अकबर शेख के रूप में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने घर दुर्गा अष्टमी की पूजा की और जयसिंहपुरा के देवी पंडाल में मां अंबे की आरती कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन के लिए महेश्वर और इंदौर जाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने क्षीरसागर स्टेडियम में कुश्ती दंगल कार्यक्रम में 15 अखाड़ों को 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। सागर के देवरी से भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने इसे आक्रोश में लिया गया निर्णय बताया और कहा कि अब तक इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन और सरकार उनके साथ है और वे मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेंगे। भोपाल में आबकारी विभाग ने रात में शराब दुकानों के बाहर अवैध रूप से शराब पीने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें 12 दुकानों के बाहर लोग शराब पीते पकड़े गए और 24 प्रकरण दर्ज किए गए। ठेले गुमटियां जब्त की गई, जहां लोग बैठकर शराब पी रहे थे। इंदौर में केबल कार चलाने की तैयारी तेजी से हो रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने वेगपास कंपनी को कंसल्टेंट नियुक्त किया है, जिसने प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। 60 किलोमीटर के 7 रूटों पर 41 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। जल्द ही प्रतिनिधियों के सामने प्रेजेंटेशन देकर रूट फाइनल किए जाएंगे। आईडीए के सीईओ रामप्रसाद अहिरवार ने बताया कि शहर के बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना आवश्यक है।